अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। मुहतरम हाज़रीन जलसा, मैं असल मौज़ू पर कुछ अर्ज़ करूँ उससे पहले कि वाक़या तवज्जो से सुन लें। काफ़ी दिनों पहले की बात है, शहर कुफा में एक ईमानदार कुली रहता था। वो अपने घोड़े के जरिया मुनासिब उजरत पर लोगों का सामान ले जाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, वो मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा लिए हुए सवारी के इंतजार में था कि एक आदमी उसके पास आया जो एक पैर से माजूर लग रहा था। उसने कुली से दरख्वास्त की कि मुझे फला मकाम तक पहुंचा दो। उजरत तय हुई, दोनों चल पड़े। आगे जाकर एक चौराहा मिला। आदमी ने कहा, इस रास्ते से चलते तो बड़ा अच्छा होता, यह रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है। कुली ने उसकी बात मान ली। दोनों चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला। वो आदमी अचानक घोड़े से कूदा, तलवार निकाल कर कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो निहायत आजीजी से बोला, भाई मेरा सब कुछ तुम ले लो और मुझको छोड़ दो, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत ना करूँगा। मगर डाकू ने एक ना सुनी और कहा कि सामान तो मेरा है ही, मैं कच्चा काम नहीं करता कि तुझको छोड़ दूं, तू बाद में बदला ले ले। कुली ने फिर आजिज़ी की, अच्छा मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दो, फिर जो जी में आए करना। आदमी उस पर राजी हो गया। कुली ने फौरन नियत बांधी और अल्लाह से आजिज़ी की और उसकी आंखों से जार व कतार आंसू जारी हो गए। अचानक एक दूसरा घोड़ा सवार नमूदार हुआ। उसने डाकू पर हमला कर दिया। डाकू गिरा और तड़पने लगा। देखते ही देखते उसके बदन से आग के शाले निकलने लगे और आन की आन में उसका काम तमाम हो गया। इधर कुली ने नमाज और दुआ से फारिग होकर ये मंजर देखा। उसने अजनबी सवार को आवाज़ दी, मगर वो अजनबी गायब हो गया और जाते जाते यह कह गया कि अब तुम महफूज हो, जहाँ चाहो जाओ। यह है नमाज और अल्लाह के सामने गिरिया वजारी की बरकत। सही मायनों में अगर हम नमाज अच्छी तरह से अदा करें और रो कर अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह हमारी तमाम दुआएं को इसी तरह कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिया बहुत से अहकामात हम लोगों के लिए भेजे। मगर एक ऐसा मुबारक मौका भी आया कि जब अल्लाह ने अपने महबूब को खुद अपने पास बुला लिया और हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती तोहफ़ा आपको अता फरमाया, और वह तोहफ़ा है 5 वक्त की नमाज। यह तोहफ़ा कितना अहम है, अल्लाह ने खुद अपने महबूब को उसे देने के लिए अपने पास बुलाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को यह तोहफ़ा मिला तो वो बेहद खुश हुए कि अब हमको अल्लाह से बात करने और अल्लाह से लेने का जरिया मालूम हो गया। इस वक्त आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर बड़ी परेशानी के हालात है। ऐसे नाजुक मौका पर अल्लाह ने तोहफ़ा अता फरमाया। मगर आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? आज हम में से ज़्यादातर लोग नमाज से गाफिल है। 10-12 लोग अगर किसी घर में है तो 2-1 लोग नमाज पढ़ते हैं, और कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो जुम्मा और ईदैन की नमाज भी अदा नहीं करते। अफसोस, सदा अफसोस, यह है हमारा अमल। भला हम कैसे अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल कर सकते हैं जबकि दिन व रात अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। नमाज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठंडक है और हम नमाज को अदा ना करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम कैसे उम्मती हैं, हम कितने बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह हमारी अब तक की कोताही को माफ़ फरमाए, आमीन। और इस मजलिस से उठने से पहले हम ये अहद करें कि अब कभी नमाज ना छोड़ेंगे और नमाज को खूब अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ नमाज पंच गाना ना कर कोई बहाना, पढ़ नमाज पंच गाना ना कर कोई बहाना।
इसी में है तेरी जन्नत वरना दोज़ख तेरा ठिकाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।